जो नॉट इन सिलेबस है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको हम पढ़ा देंगे, एक दो सवाल भी करा देंगे, क्योंकि भाई हर अल्टरनेट ईयर इससे सवाल पूछा गया अब तक, और अचानक से सवाल नहीं आएगा कि आएगा, ये डिसाइड करना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी बात ये है, मतलब तुम तो टेंशन फ्री रहो एकदम। फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेके, बायोलॉजी का सिलेबस मैं नहीं बता सकता कि क्या है नहीं है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेके एकदम टेंशन फ्री रहो, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे करते रहो। दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपका नीट का सिलेबस है, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कॉपी करके मतलब वही चीजें डाली है, कॉपी करके मतलब मेरा गलत मतलब नहीं है, वही चीजें लेके एनटीए ने जेई मेन का सिलेबस दिया है। मतलब जेई मेन का एक एक वर्ड आपके नीट से मैच कर रहा है। ठीक है सर। तो वैसे कुछ टॉपिक जो सिलेबस में नहीं लिखे हैं, उससे सवाल आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। जेई मेन का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर होगा ना, उसमें 5-6 शिफ्ट होते हैं, उसके सारे पेपर के एनालिसिस करके हमको नीट से 3 महीने पहले पता चल जाएगा। जब हमें नीट से 3 महीने पहले पता चल जाएगा तो टेंशन ही खत्म। नीट से 3 महीने में पहले पता चल जाएगा तो टेंशन ही खत्म। फिर हम क्या करेंगे? अगर उस रिलेटेड टॉपिक से, सिलेबस से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आया, सिर्फ वही पोर्शन से क्वेश्चन है जो जो वर्ड जो जो सिलेबस के टॉपिक लिखे हुए थे, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हम ये सारी चीज हटा देंगे, अपने सिलेबस से पढ़ेंगे नहीं। और अगर अगर कुछ ऐसे जैसे टेक्निकल एरर मैं कह सकता हूं, या मतलब लॉजिकल एरर कह सकता हूं कि सिलेबस में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही नहीं है। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है तो भाई ये मतलब ये गलत नहीं, ब्लंडर मिस्टेक नहीं, ये महा गलत है सिलेबस। मैं एनटी को चैलेंज कर रहा हूं कि भाई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तुमने सिलेबस में नहीं लिखा, और दुनिया भर के यूट्यूब के टीचर्स और बाकी सब लोग कह रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं आएगा। ठीक है, मेरा पहला सवाल, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं आएगा तो फिर तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं आएगा, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये छोड़िए, अभी और सुनिए। टॉर्क बराबर आई अल्फा। अल्फा क्या है सर? अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। जब एंगुलर एक्सीलरेशन होगा तो मोशन कैसा होगा सर? नॉन यूनिफॉर्म। तो टॉर्क बराबर आई अल्फा ना पढ़े? हाँ सर, मत पढ़ो, टॉर्क बराबर आई अल्फा मत पढ़ो। जब टॉर्क बराबर आई अल्फा ही नहीं पढ़ूंगा, मतलब अल्फा ही नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो अल्फा नहीं है तो ओमेगा? सर अल्फा नहीं है तो ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट है मतलब ऐसे कोई सवाल नहीं आएंगे। तो मैं रोटेशन में क्या पढ़ूं? सिर्फ टॉर्क लिखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस, क्योंकि रोलिंग तो उसके बाद मैं पढ़ ही नहीं सकता। तो टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद में कुछ पढ़ू ही नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो भाई अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भाई साहब नहीं है, देखते हैं क्या होता है। पता नहीं क्या पढ़ेंगे फिर, टॉर्क बराबर आई अल्फा नहीं पढ़ेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ेंगे, वो भी नहीं पढ़ेंगे। फिर तो वर्क एनर्जी थ्योरम में आधे सवाल नहीं पढ़ेंगे। कौन सा आधे सवाल? ये वाला सवाल कि ये बॉल है, यहाँ से बॉल को छोड़ दिया तो यहाँ पे स्पीड बताओ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये। कैसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? अबे चमन ओमेगा बढ़ रहा है, नहीं पढ़ते हैं। फिर वो भी नहीं पढ़ते हैं, एक बॉब को ऐसे छोड़ दिया तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या होगा। सिंपल पेंडुलम भी नहीं पढ़ते हैं, उसमें भी तो जरूरत पड़ेगी। सिंपल पेंडुलम भी नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। सिंपल पेंडुलम में क्या लिखते हो? टॉर्क बराबर आर अल्फा, और उसी टॉर्क बराबर अल्फा से डिफाइन होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है भाई साहब, क्या है यार नॉन यूनिफॉर्म। और लोग भी एकदम सीरियस होकर कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस बार सिलेबस में नहीं है। तो फिर चलो खैर, काम की बात करते हैं। तो अब हमारा अप्रोच क्या होगा पढ़ने का? ध्यान से सुनिएगा। हमारा अप्रोच क्या होगा पढ़ने का? हमारा अप्रोच क्या होगा? फिर तो हम वो भी छोड़ देते हैं, डाइपोल का ऑसिलेशन इन नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल का ऑसिलेशन जो टॉर्क बराबर आई अल्फा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो है नहीं, तो अल्फा में पढ़ना नहीं है, अल्फा में नहीं पढ़ना तो टॉर्क बराबर आई अल्फा नहीं पढ़ना, टॉर्क बराबर आई अल्फा नहीं पढ़ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो नहीं पढ़ते हैं। फिर एमईसी में, मूविंग चार्जेस ऑफ मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक डाइपोल का ऑसिलेशन होता है टॉर्क बराबर आई अल्फा, जिसमें एम क्रॉस बी, पी क्रॉस ई। फिर बार मैग्नेट जो ऑसिलेट करेगा वो भी नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बैगन। तो अप्रोच समझ लो, अप्रोच ये होगा कि जो टॉपिक रिलेटेड है, जैसे अर्थ मैग्नेटिज्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज पर सिलेबस, अर्थ मैग्नेटिज्म, ट्रांजिस्टर, हीट इंजन, पोटेंशियोमीटर वायर, कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस, ये सारी चीजें हम आपको सिर्फ फॉर्मूला एक दो सवाल करा के निकल जाएंगे। जैसे हम आपको पीएचडी कराते हैं ना, अगर मैं हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर पढ़ाऊं तो लास्ट ईयर आज तक जितने भी मैंने बैचेस पढ़ाए होंगे, आप जाके देख सकते हैं, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में कम से कम 22 से 35 सवाल कराता हूं मैं।
है ना, 25 से 30 सवाल करते हैं अपन, 25 से 30 सवाल क्लास में गिन लेना, 20 से ज्यादा ही होगा। किसी बैच में 4 सवाल कम, किसी बैच में 4 सवाल कम, 20 से 25 सवाल करते हैं। तो इसमें मैं 2-2 3-3 सवाल करा के अभी निकल जाऊंगा, ठीक है। कंसेप्ट पूरा बताऊंगा, 2-2 3 सवाल करा के अभी निकल जाऊंगा। अगर जेईई मेन के फरवरी शिफ्ट में सवाल इस पर आ गया तो मैं फिर से तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस रिलेटेड टॉपिक का अलग से 4 क्लास करा के कंप्लीट कर दूंगा। अगर नहीं आया तो मैं बोल दूंगा कि नहीं पढ़ना, सीधी सी बात है ना, समझ गए। थोड़ा समय लगा समझाने में, लेकिन क्या तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इसको मैं अभी पढ़ाऊंगा जो भी रिलेटेड टॉपिक है, इस पे मैं थोड़ा थोड़ा 1-2 सवाल करा दूंगा और उसको हम रहने देंगे, है ना, लिख देंगे कि रिलेटेड टॉपिक है। जैसे जेईई मेन के पेपर में फरवरी शिफ्ट 1 के पेपर में सवाल उससे नहीं आया, हम कहेंगे पढ़ना ही नहीं, इसको छोड़ दो, क्योंकि नहीं आया, 6 पेपर में नहीं आया तो नीट के एक पेपर में क्यों आएगा। और अगर आ गया तो मैं इस पे पीएचडी करा दूंगा दोबारा से तुम्हें, क्लियर है। और फिजिक्स में कोई चैप्टर तो डिलीट हुआ नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, वो टॉपिक में 4 क्लास लेके उस पर 50-50 सवाल सब पे करा दूंगा, कोई समस्या ही नहीं है ना। 50-50 सवाल मैं बाद में सब पे करा दूंगा। अगर इसमें आ गया तो तुम एकदम सेफ हो, तुम 110% सेफ हो, 1% की कहीं कोई समस्या एंड ओवर थिंकिंग करने की जरूरत फिजिक्स में तो नहीं है। शायद मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें बता दी आपको। हम पेपर का एनालिसिस कर लेंगे, अगर किसी भी एक टॉपिक से एक सवाल भी नहीं दिख गया ना तो पूरा करा देंगे, और नहीं दिख गया तो ऑब्वियस सी बात है नहीं पूछेगा। सीरियसली ले रहे हैं वो भी सिलेबस, सिर्फ डालने के लिए नहीं, सवाल बनाने के लिए भी हमको कंफर्म हो जाएगा। अब ये भरोसा काहे करे, हमरा नहीं है भरोसा आप पर, हमरा भरोसा ही नहीं है कि तुमने सिलेबस सीरियसली दिया है कि उसको फॉलो भी सीरियसली करो। क्या पता सिलेबस दे दिया सीरियसली फॉलो ही नहीं कर रहे,